हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस। बच्चों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी मोस्ट ऑफ द क्लासेस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉमन फैक्टर होता है क्या है बच्चों। तो कॉमन फैक्टर ऑफ द टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स, आर दोज दैट कैन डिवाइड एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। जब आप दो या दो से ज़्यादा नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिमाइंडर है अगर वो ज़ीरो आए तो वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। फैक्ट या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर आर नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर। एक नंबर जब दूसरे नंबर को डिवाइड करता है और एग्जैक्टली ज़ीरो रिमाइंडर्स शो करता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ या फिर ये डेफिनेशन आपसे क्या कहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 25। अगर मैं इससे कॉमन फैक्टर निकालूँ तो मेरे पास जिसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, एक तो आएगा 1 तो सबका ही होता है। उसके अलावा में ये एग्जैक्टली जो डिवाइड होगा 5 से होगा या फिर होगा 25 से। ठीक है ना। जैसे मेरे पास ये 25 है, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 25 टाइम्स जाएगा 25 और रिमाइंडर आएगा 0। या फिर मैं आपसे कहूँ 25 को डिवाइड मैं अगर 5 से करूँ तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर भी रिमाइंडर आएगा 0। या फिर मैं आपसे कहूँ सर 25 को अगर 25 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स जाएगा 25 1 ज़ा 25, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो एग्जैक्टली वही होते हैं जिनसे डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे शुरू करते हैं बच्चों और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे मेरे पास मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मेरे पास एक क्वेश्चन है 8, 12 और 10। मुझे इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इनका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या करा, पहले मैं 8 के कॉमन फैक्टर निकालता हूँ। वो हो जाएगा 1, 2 है और उसके बाद में है आपका 4 और है 8। ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ बच्चों 12 की बात करता हूँ तो 12 के अंदर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और आपका है 6 है और है 12। ठीक है बच्चों। ऐसे ही जब मैं बात करता हूँ बच्चों आपके कॉमन फैक्टर मतलब 10 की, तो 10 में आपका जो निकल कर आएगा वो एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 5 है और 10 खुद है। अब आपको बस ये देखना है बच्चों कि इनमें से कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, नंबर एक तो ये जो हमारा 1 है, एक तो ये कॉमन फैक्टर है, दूसरा हमारे पास ये 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है, तीसरा और कोई नहीं है। बाकी सब देखो यहाँ पर इस दो जगह 2 4 है बट और कहीं नहीं है, मतलब तीनों में ही होना चाहिए। तो हमारा जो एक्चुअल में जो इसका आंसर आएगा यानी 8, 12 और 10 का जो कॉमन फैक्टर आएगा बच्चों वो आएगा 1 और 2। आपको बात समझ आ गई होगी। ये हमारा था क्वेश्चन, ईजिली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास एक 12 है और 18 है, मुझे इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तरीका वही है, आपको क्या करना है, पहले 12 के फैक्टर निकालने हैं। तो 12 का फैक्टर है 1 है, 1 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और खुद 12 है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही 18 का जब निकालेंगे तो 1 है, 2 भी है, 3 भी है बट 6 है उसके बाद में, और 6 के बाद में है आपका 9 है और उसके बाद डायरेक्ट है 18। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चों कॉमन फैक्टर हमारे कौन कौन से आ रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, फिर 3 है और फिर ये 6 है। मतलब ये 4 हमारे पास आ रहे हैं। इन चारों को हमें लिखना है यहाँ पर। समझ आया ना बच्चों। तो मैं इनको बता देता हूँ। पहले कौन सा आया था, यानी जो हमारा कॉमन फैक्टर आया था 12 और 18 का, तो वो आएगा 1, 2, 3 और 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और करें बल्कि। आगे हम लेते हैं बच्चों। अब हम आपसे बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर एक्चुअल में क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। हिंदी में हम इनको गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने 8 का फैक्टर निकाला तो एक्चुअल में फैक्टर का मतलब भी हम इसको मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे। जैसे मैंने इसको लिखा 2 × 4, तो इसमें जो ये 2 है और 4 है ये दोनों मेरे कहलाएंगे फैक्टर्स कहलाएंगे। और मैंने एक्चुअल में जिस प्रोसेस से इसको करा इसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। फैक्टर जो है हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो है हम निकालते हैं बच्चों, एक निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर। पहला हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर और दूसरा हम निकालते हैं कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर। प्राइम को हम बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड,
और इसको हम बोलते हैं बच्चों भाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इसका मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ। जैसे मेरे पास 12 है, मैंने इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 12 के प्राइम फैक्टर मेरे पास जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 है, सॉरी 2 है और 3 है। 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 3 = 12। अब यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरे पास ये जो 2 है, मैं इसको दोबारा नहीं तोड़ सकता, ना ही इस 2 को तोड़ सकता, ना ही 3 को। जब ये प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम इनको बोलेंगे बच्चों प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टर्स इनको हम बोलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहना लगूँ, मेरे पास एक एग्जांपल है 100, मुझे 100 को लिखना है, तो मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों बताओ? मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 × 10। जब मैं इनको देखता हूँ 10 × 10, तो देखो बच्चों 10 को दोबारा तोड़ा जा सकता है, इस वाले 10 को भी दोबारा तोड़ा जा सकता है। जब मैं इसका ब्रेक डाउन करूँगा, 10 को तोड़ेंगे तो 2 × 5 में टूटेगा, ऐसे ही ये भी 2 × 5 में टूटेगा। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ 10 × 10, ये तो बच्चों आपके हैं कंपोजिट फैक्टर। जबकि जब मैं बात करता हूँ 2 × 5 × 2 × 5, इनकी बात करूँगा तो ये आपके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर। आपको समझ आ गया बच्चों? ये था हमारा। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं कॉमन निकालना। जिस बच्चे को कॉमन निकालना आता है उसके लिए बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है अब कॉमन। कॉमन कैसे निकाल सकते हैं हम? कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये देखो, कॉमन निकालना बच्चों, कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझिए। कॉमन निकालने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस में 5x। ये एग्जांपल थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा। इसमें से मुझे कॉमन देखना। कॉमन का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ ध्यान देना है, कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। कैसे करूँगा? पहले इसको तोड़ूंगा, 2 × अब यहाँ x 2 बार है तो x × x प्लस इस वाले को भी तोड़ लेते हैं बच्चों, 5 × x। अब आप बताएं मुझे, आप मुझे ये बताएं इसमें कॉमन क्या क्या नज़र आ रहा है। देखो, नंबर 1 तो ये x मेरा कॉमन है, दूसरा ये वाला x कॉमन है, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जो हमारे पास कॉमन है उसको आप बाहर ले लीजिए। अंदर अब क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा x 2x और प्लस यहाँ पर बचेगा 5। ये हमारा आ गया आंसर। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर पक्का ये सही है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको करेंगे चेक। चेक कैसे करते हैं? चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैंने क्या करना है कि x की वापस 2x + 5 में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो x की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको सिखाया पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं x की 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा। x की फिर मैं करता हूँ 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x², यहाँ पर आ जाएगा 5x। नाउ यू कैन सी द आंसर इज़ एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। तरीका है कॉमन लेने का, आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी चेक करना हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते, जैसे मैंने आपको चेक करके बताया है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। मैंने लिया है क्वेश्चन 25x + 35y + 40z। ठीक है, मेरे पास ये है, इसमें मुझे कॉमन लेना है। तो देखो, कॉमन लेने के सिंपल पहले मुझे वही ब्रेक डाउन करना है। मैंने इसको तोड़ लिया, 5 × 5 × x में तोड़ा, 5 × 5 = 25 × x प्लस अगला जो मैंने तोड़ा है वो 5 × 7, 5 × 7 = 35 × y में तोड़ा है। इसके बाद में जो मैंने तोड़ा है वो 5 × 8, 5 × 8 = 40 × z। ठीक है, टूट गया। अब आपको बस ये देखना है इसमें से सेम नंबर कौन सा है, उसी को हम कॉमन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, मुझे इधर 5 मिल गया, इसमें भी 5 मिल गया और इसमें भी 5 मिल गया। बाकी देखो, एक यहाँ पर तो 5 है लेकिन यहाँ पर और 5 नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ पर x नहीं है, y है तो y। मतलब सिर्फ हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है बच्चों? 5 है। तो मैंने 5 को ले लिया बाहर, और अंदर क्या रह गया? इन दोनों की मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 5x, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो प्लस का 7y, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 8z आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने और ज़्यादा आसानी के लिए आपकी बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन है
मैंने क्वेश्चन लिया है, बहुत सिंपल है, मैंने लिया है ax प्लस बी एक्स। अब आप इसमें देखकर बताएंगे कॉमन क्या है। तो बच्चों वैसे भी आप सिंपल सा देख सकते हैं, दोनों तरफ से x कॉमन है। इस बार मैं मल्टीप्लिकेशन में तोड़ कर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लूँगा। यहाँ से मैंने x कॉमन कर लिया तो बचेगा a प्लस बी। यही मेरा आंसर है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसे है। क्वेश्चन है मेरे पास में p प्लस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू और प्लस में p प्लस क्यू। ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर है, हमें कॉमन देखना है। तो आप बच्चों आसानी से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखो p प्लस क्यू है, इधर भी p प्लस क्यू है, दोनों तरफ से ये कॉमन आ जाएगा। तो मैंने p प्लस क्यू को ले लिया बाहर, p प्लस क्यू बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा है मेरे पास? तो बचा है बच्चों यहाँ पर p माइनस क्यू। यहाँ कुछ नहीं बचा, जब कुछ ना बचे तो 1 बचेगा। तो ये आपके पास में आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। चाहो तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे मैं आपको अब एक नया तरीका बताता हूँ कॉमन लेने का, जिसको हम बोलते हैं ज़बरदस्ती कॉमन लेना। वो कैसे लेते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि क्लास 10th 11th 12th के अंदर ये काम आ जाता है। जैसे मेरे पास है 5x प्लस का 3, मुझे इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन मेरे पास क्या आ सकता है यहाँ पर? देखो मैं इसमें से कुछ भी कॉमन लूँ, चाहे आप 5 को कॉमन ले लो, 3 को ले लो, x को, कुछ भी एक ले लो, क्योंकि दोनों में तरफ सेम नहीं है। मैंने चलो x को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने इधर से x जब मैंने इसमें से कॉमन करा है, तो बच्चों इसमें से तो आपको दिख रहा है कि सर x यहाँ से तो आ जाएगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर तो नहीं है। फिर क्या होगा? तो इसको मैंने करने के लिए मैंने थोड़ा सा करना है मेरे को जुगाड़। और जुगाड़ कैसे करेंगे हम बच्चों? तो उसके लिए पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, आप देखेंगे आसानी से हो जाए। कैसे? इसको मैंने लिखा 5 इंटू एक्स, तो एज इट इज़ रहने दिया, प्लस अब 3 में मुझे x चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं करना है, मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा x से, नीचे डिवाइड कर दूंगा x से, क्योंकि x से x तो बेटा कटा हुआ ही है। देखो आप यहाँ पर x से x को काटेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो ये 1 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, और सेम हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए x अपॉन x कर सकते हैं हम यहाँ पर, सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब मैंने कर दिया, अब आप देखिए यहाँ पर ये आ गया 5x, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x अपॉन में x। ठीक है बच्चों, अब ऊपर से दोनों तरफ से x मेरे पास आ गया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर 5, यहाँ पर बचेगा 3/x। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन मेरे पास है 5/x प्लस में 3। इस बार मैंने क्या करना है, मुझे 1/x कॉमन लेना। देखो ऊपर से 1 तो हम कॉमन कहीं से भी ले लेंगे, 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है मुझे x भी कॉमन लेना है। जब मैं x कॉमन लूँगा नीचे से, तो ध्यान रखना बच्चों, खाली x ही कॉमन नहीं आएगा, फिर ऊपर से 1 भी कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको पहले जुगाड़ बनाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर तो x है, यहाँ पर x है, बट यहाँ पर x नहीं, तो मुझे यहाँ पर x को देना पड़ेगा कैसे भी करके। तो उसके लिए मैंने क्या करा बच्चों, उसके लिए मैंने 5/x को एज इट इज़ लिखा, प्लस 3 के अंदर x से मल्टीप्लाई करा, x से डिवाइड करा, जो मैंने अभी करा था प्रोसेस सेम। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अब क्या करना है हमें, तो आप देख पा रहे हैं, देखो नीचे x आ गया, यहाँ भी नीचे x आ गया, दोनों तरफ से x कॉमन ले लो। ऊपर से 1, नीचे से x, तो ऊपर क्या रह जाएगा बच्चों 5। देखो यहाँ से x तो चला गया, ये वाला x तो आ गया बाहर। अब यहाँ पर क्या रहेगा, +3, ऊपर वाला x बचा, बल्कि नीचे वाला बाहर चला गया, तो हमारे पास में आंसर आ गया ये। ठीक है, अगर आपको चेक करना चाहो तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ एक दूसरे कलर से। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 1/x की, तो हो जाएगा 1/x इंटू में 5, प्लस जब इसकी करूँगा 3x इंटू में 1/x। तो आप देख पा रहे होंगे 5 की 1 में करेंगे 5/x आ जाएगा, जबकि x से x कैंसिल आउट, 3 1 = 3, तो हमारे पास एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन था। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, यहाँ पर हमने ये करा है चेक, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको लाइक करना, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब ना किया हो वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलते बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।